चौथे स्तंभ मीडिया और पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि लोकसभा के 2022 में इलेक्शन हुए, उसमें एक 10 गारंटियां कांग्रेस सरकार के द्वारा लाई गई थी, जिसमें से एक मुख्य गारंटी है 1 लाख नौकरी देना। उस गारंटी पे हम मीडिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। साथ में आज की वर्तमान स्थिति की भी बात करते हैं कि आज 2.5 साल होने के लिए हुए हैं। 2.5 साल का मतलब 2 सालें हो गई, तो 2 लाख नौकरियां होनी चाहिए। जो गारंटी थी उसमें पूरे 5 वर्ष के लिए 5 लाख नौकरियां थी। वो किस प्रकार की थी उसका भी अलग अलग तरीका होता है। अब मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के बीच में हम सुनते हैं मीडिया के माध्यम से, मुख्यमंत्री ने बोला कि हम 30,000 सरकारी नौकरियां देते हैं, जो इस मुख्यमंत्री के फेसबुक पेज में भी हमने देखा है। तो इसमें उसके साथ ही हम दूसरा बताना चाहेंगे कि जो कमीशन के थ्रू जिसके पेपर होते हैं, जो एक शिक्षित अभ्यर्थी होता है वो किस तरीके से पेपर देता है, इस टाइम उसका आंकड़ा एक कागजी रूप में हमें मिला है 885 पोस्टें, जिनके अभी तक पेपर हुए हैं 2 साल के कार्यकाल में। दूसरी बात मैं रखना चाहूंगा कि एक टीजीटी पीजीटी की भर्तियां चली हुई है। शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा जाता है कि हमने 6000 वैकेंसियां निकाली है, अभी तक कमीशन के माध्यम से एक भी वैकेंसी नहीं आई है। 2 साल का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, जो हमारे पास आंकड़ा आया है। साथ में मैं बताना चाहूंगा जेओ लाइब्रेरी फिलहाल तो अभी माननीय हाई कोर्ट में लंबित है, परंतु हमारे द्वारा जो आंकड़ा प्राप्त किया गया आरटीआई के माध्यम से, उसमें 774 पोस्टें खाली है जेओ लाइब्रेरी, जिसमें सरकार की मंशा नहीं है भर्ती करवाने की। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जो एपीआरओ है उसका भी हमने आंकड़ा ले आया है। असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन, शायद मीडिया बंधुओं से संबंधित होता है ये, इसकी भी पोस्टें कई सालों से खाली है, ये भी सरकार की मंशा नहीं है इनको भरने के लिए। साथ में अब मैं बात करता हूं आउटसोर्स की। मेरे द्वारा 2020 में माननीय हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसका मुख्य कारण यह रहा कि मेरे द्वारा जो आईटी और क्लर्क का फॉर्म 2020 में भरा गया और मैंने 2400 फीस रुपया यूनिवर्सिटी को दिया, और यूनिवर्सिटी ने 258 पोस्टें एडवर्टाइज की। उसके बाद यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर रहते हैं वो जाति सरकार में 300 बंदे आउटसोर्स में बैठा देते हैं। उसके बाद फिलहाल तो अभी ये मामला माननीय उच्च न्यायालयों में पेंडिंग पड़ा है। बाकी उसके बाद 300 व्यक्ति विश्वविद्यालयों में रखे जाते हैं, जो गलत तरीके से, जो विश्वविद्यालय की ईसी की कमेटी होती है, फाइनेंस की कमेटी होती है, उसके विदाउट अप्रूवल से रखा जाता है। हाल ही में ईसी की मीटिंग होती है, ईसी की मीटिंग में बोला जाता है कि इनको हम निकाल देंगे। बाद में जो ईसी की बाद में एफसी के लिए मैटर जाता है, तो उसमें इन्होंने बोला कि इनको युक्तिकरण किया जाए। ये विश्वविद्यालयों का मामला है, जिसमें कुछ ऑर्डर माननीय हाई कोर्ट के द्वारा भी आए हैं। उसमें हाई कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया। उसमें माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि जो विश्वविद्यालयों द्वारा फीस ली गई थी वो आम बच्चों से बहुत ज्यादा ली गई थी, और साथ में इतने सालों से भर्ती नहीं की गई थी। उसका हल्फनामा उच्च न्यायालयों में विश्वविद्यालयों ने दे दिया है। साथ में उसका भी मेरे पास कुछ रिकॉर्ड था, जो मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों में किस तरीके के घोटाले चले हैं। और इस तरह अलग अलग विभागों में भी आउटसोर्स की भर्तियां शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी खोली गई है, उसके मद्देनजर में उन्होंने जो कंपनियां रखी है उसमें 8 से 10 कंपनियां जिनको उन्होंने टेंडर देने हैं। हाल ही में ये आउटसोर्स का मामला बहुत गरमाया है, पर
अभी तक आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है कि भर्ती कैसे हो रही है। ये बैकडोर भर्ती है, ये पूरा प्रदेश जानता है। परंतु ये जो सरकार के द्वारा अपने चहेतों को नौकरियां दी जा रही है, ये बहुत बड़ा एक घोटाला माना जाएगा। क्योंकि अगर सरकार की मंशा रोजगार देना है तो कर्मचारी चयन आयोग जो आपने बनाया है उसको खोल दीजिए। उस पे आप कुंडी लगा के बैठे हैं 2 साल होने के लिए, पर अभी तक कोई पता नहीं है। तो वहां पे सरकार जैसे ही आती है वो होल्ड कर देती है और विड्रॉल कर दी, बल्कि वहां पे एडमिट कार्ड बच्चों के जारी हो गए और उन्होंने भर्ती रोक दी। 2 साल से भर्तियां रुकी हुई है। इस तरह मैं मीडिया का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि और विश्वविद्यालयों की भर्ती पे दोबारा लाना चाहूंगा मैं। वहां पे 258 पोस्टें 2022 में एडवर्टाइज होती है, वेरियस कैटेगरी की होती है और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर की भी होती है। वो भर्तियां अभी तक नहीं है, परंतु विश्वविद्यालयों द्वारा हमारे से जो फीस ली गई थी उसका आंकड़ा माननीय हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया गया हल्फनामे में। उसमें 3.74 करोड़ रुपया हमारे से फीस ली गई थी। और इतना पैसा लेके विश्वविद्यालय बोलता है कि हम बीच में जो कार्रवाई हाईकोर्ट की होती है उसमें बोलता है कि हमारे पास पीजी के एग्जाम होते हैं। उसमें हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि एक सचिव का पेपर हुआ था, उसको विश्वविद्यालयों ने कर दिया और अपना विश्वविद्यालयों का पेपर जो विभागीय पेपर है वो करने का इच्छुक नहीं है। साथ में टीजीटी की पोस्टें आप देख रहे हैं। अब शिक्षा विभाग की ओर नजर डालते हैं। समाचार पत्र में हमने देखा है कि शिक्षा विभाग में शीघ्र भरे जाएंगे 16,000 खाली पद। 16,000 पद ये समाचार पत्र में रह रहे हैं। हम मानते हैं सरकार ने बैच वाइज भर्तियां निकाली है। बैच वाइज भर्ती के साथ नियम ये बोलता है कि कमीशन भी करना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारा आग्रह है कि अगर आपके द्वारा HPRCA को सुचारू रूप से नहीं चलाया जाता है तो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भर्ती दी जाए। वहां पे पब्लिक सर्विस कमीशन की अभी भर्तियां समाप्त हो चुकी है, अभी 2 भर्तियां बची हुई है, फिलहाल वो फ्री हो चुके हैं। और हाल ही में चेयरमैन का भी गठन किया है राज्य चयन आयोग जो हमीरपुर में है। पहले कर्मचारी चयन आयोग होता था, नाम परिवर्तन कर दिया है उसका, और वो ढांचा भी वही है और सिस्टम भी वही है, सिर्फ सरकार अलग है। पिछली हम धन्यवाद करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री का, भले ही घोटाले किए पर रोजगारों की कमी नहीं रखी। इन्होंने तो रोजगार ही बंद कर दिया। ऐसी भर्तियां मुख्यमंत्री ने रोजगार बंद कर दिया और अपने फेसबुक माध्यम से अवगत करवाते हैं कि हमने रोजगार देना है। तो मैं मीडिया के माध्यम से मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह आज की समय में चला है, विश्वसनीयता में थोड़ी सी कमी आ रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा अपने मैनिफेस्टो ले आए जाते हैं और तरह तरह की न्यूजें लगाई जाती है, परंतु बेरोजगारों को कोई नहीं पूछ रहा। आज बेरोजगारों की मजबूरी है कि हमें प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। और ये हमारा आंकड़ा लगभग 8 लाख के आसपास बेरोजगार है अभी हिमाचल में, जो ये ऑफिशियल और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आंकड़ा है। पर हमारा ये मानना है कि ये लोग यहाँ से भी ऊपर होंगे, क्योंकि सब लोग वहाँ पे रजिस्टर नहीं करते हैं। अब इसके बाद हमारी कुछ डिमांड है जो हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं। तो ये लगभग 8 डिमांड है जो हमने सरकार को लिखी है, तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। जो हमारी पहली डिमांड है वो है स्टार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ HPRCA एंड कंडक्ट द एग्जाम विच इज एंटेंगल्ड विद HPRCA। तो हमारा पहला मानना ये है कि आप जो कमीशन है जो आपने राज्य चयन आयोग बनाया है हमीरपुर में, उसको प्रॉपर उसमें फंक्शनिंग में लाओ। और वहाँ पे जो हमने पहले भी बोला है कि जो 86 पोस्ट कोड है और उसमें लगभग 1150 के आसपास उसमें पोस्टें हैं, वो उनको आप पहले भरो, क्योंकि वो सारी कुछ तो उसमें 2021 की है, जैसे JOIT 965 जिसमें वो धांधली भी हुई थी और वो एग्जाम अभी तक नहीं हुआ और वो पोस्ट कोड उनके पास ही है, वो 2021 का है वो। तो आप वो पेपर करवाए पहले। और उसके बाद एक हमारा और भी एक ऑब्जेक्शन है, जो एक दीपक सानंद कमेटी बनी थी, तो इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है वो उन्होंने कहा है कि आप इसको ऑनलाइन एग्जाम कराओ, और जिसकी वजह से जो हमारे एग्जाम है वो डिले हो रहे हैं। कि सर इसमें हमारा ऑब्जेक्शन ये है जो ऑनलाइन एग्जाम है, क्योंकि यहाँ पे लगभग जो हमने आपको आंकड़ा दिया 8 लाख लोग बेरोजगार है। तो जब भी मास लेवल की भर्ती होगी,
तो उसमें हमारा जो मानना है उसमें लगभग 3-4 लाख लोग एग्जाम देंगे और वो फॉर्म भरेंगे। तो हमारा ये मानना है कि जो राज्य सरकार के पास इतना ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो वो ऑनलाइन एग्जाम करा सके, तो इस वजह से और इसको डिले किया जा रहा है। और दूसरी बात जो मैंने पहले भी कही थी कि 1 साल से वो कंडक्टिंग जो ऑनलाइन कंडक्टिंग एजेंसी है उसको ढूंढ रहे हैं, उनको 1 साल से वो मिल ही नहीं रही। और उसमें फीस का भी है सर, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन कराएंगे तो उसमें फीस बहुत ज्यादा होगी बच्चों की। और अभी हाल ही में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक पेपर हुआ था HP स्टेट कोऑपरेटिव क्लर्क का एग्जाम हुआ था शायद, तो उसमें जो हमारे भी कुछ मित्र थे तो उनको आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा था। कईयों को चंडीगढ़, मोहाली, अंबाला, इवन मेरा एक दोस्त था उसको उन्होंने दिल्ली भेजा था, वहां पे पेपर हो रहे थे। अब यहाँ पहले ही बेरोजगार लोग हैं, अब यहाँ से दिल्ली कहाँ जा सकते पेपर देने। तो हमारा ये इसमें ऑब्जेक्शन है। दीपक सानन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, आप इसको ऑफलाइन कराइए। ये सारे जैसे पहले भी होते थे उस तरह से आप ऑफलाइन एग्जाम कराइए। अब HPPSC भी तो कराता है ऑफलाइन एग्जाम, उसमें धंधलिया क्यों नहीं होती? और दूसरे स्टेट में भी तो करवाते हैं लोग, और UPSC भी तो करवाता है, SSC भी करवाता है ऑफलाइन एग्जाम। आप एग्जाम ऑफलाइन कराइए और इस तरह से इसको डिले मत करो। और हमारी जो दूसरी डिमांड है सरकार से वो है फिल अप द ऑल पोस्ट विच इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। जितनी भी कैबिनेट से अप्रूव्ड है, जो हमने आपको पहले आंकड़ा भी दिया 6500 के आसपास है, इवन इससे भी ऊपर होगी, वो आप प्रायोरिटी के साथ भरो। मैं आपको कुछ पोस्ट कोड बताना चाहता हूँ जो उन्होंने वहां से अप्रूव की है। जैसे नोटिफिकेशन है, ये नायब तहसीलदार है, 19 पोस्टें इन्होंने अप्रूव की है कैबिनेट से, और अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है इसका ये कर क्या रहे हैं। और दूसरा एक पटवारी है, उसकी नोटिफिकेशन है, उसमें 874 पोस्टें है, उसका भी कोई पता नहीं है ये। और उसमें 1200 पोस्टें पुलिस कांस्टेबल है, और इसमें JE की भी कुछ पोस्टें हैं, और इसमें फॉरेस्ट गार्ड की भी कुछ पोस्टें हैं। और हाल ही में इन्होंने 50 पोस्ट उसकी भी वहाँ पे अप्रूव की है सचिवालय क्लर्क की। तो इस तरह की बहुत सारी है, TGT है इसमें, और PGT है, JBT है। तो इस तरह की जो पोस्टें हैं जो इन्होंने कैबिनेट से अप्रूव कर रखी है, लेकिन अभी तक इसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में नहीं लाया। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्दी से रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लाए। जो हमारा तीसरा है, जो तीसरा पॉइंट है वो है फिल अप द ऑल वैकेंट पोस्ट विच इज वैकेंट इन वेरियस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और जो ये आंकड़ा है सर, ये लगभग 60,000 के आसपास है। हमारी सरकार में अभी तक 60,000 के आसपास पद खाली पड़े हैं, आप इनको भी भरिए। और हमारी जो चौथी डिमांड है, चौथी डिमांड हमारी ये है कि स्टॉप रीजॉइनिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ रिटायरीज। यहाँ पे अब जो हमको दिखा भी रहे बार बार, 8 लाख लोग बेरोजगार है, बावजूद उसके हमारी सरकार रिटायरी और जो इनको एक्सटेंशन दे रही है या इनको रीजॉइनिंग दे रही है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप रिटायरी को एक्सटेंशन दे रहे हैं, रीजॉइनिंग दे रहे हैं? क्या जो काम उन्होंने सीखा है, वो जो 8 लाख लोग बेरोजगार है, क्या वो नहीं सीख सकते? तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के काम मत कीजिए, और जो 8 लाख लोग बेरोजगार है इनको ये नौकरी दी जाए। और हमारी जो 5वीं डिमांड है सर, वो ये है कि जो आउटसोर्स का है, स्टॉप आउटसोर्सिंग दी परमानेंट जॉब ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो अभी बाली जी ने भी बात की इस बारे में। आउटसोर्स का ध्यान आपका दोबारा आकर्षित करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इस पेज में एडवर्टाइज होती है दो पोस्टें, और सरकार द्वारा आउटसोर्स में बैठाए जाते हैं 6 लोग। आपके पास पोस्ट 2 है और बैठाने का काम 6 का है। क्या काम करते होंगे वो एक्स्ट्रा लोग? क्योंकि सरकार बोलती है आर्थिक स्थितियां कमजोर है, तो अगर आर्थिक स्थिति है 2 की जगह 6 कैसे हो रहे हैं? इस तरह एक ही बात नहीं है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की नहीं है। ये जितनी भी भर्तियां है इसमें 2 गुना 3 गुना, कुछ तो 10 गुना एक्स्ट्रा हो गए। इस तरह भर्तियां चली है आउटसोर्स की। अब जो हमारा छठा पॉइंट है ये है सर, जो इन्होंने पहले यूनिवर्सिटी है उसमें जो पहले एडवर्टाइज की थी पोस्टें, जैसे पहले HPU में जो इन्होंने पहले भी बात की 2020 में ये पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी, लेकिन उसके बाद 2022 में इन्होंने उनको रीओपन किया और अभी तक ये पेंडिंग है। और एक नॉन यूनिवर्सिटी है उसमें भी जो वहाँ पोस्टें निकली थी वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है। और एक SPU मंडी उसमें भी कुछ पोस्टें निकली थी, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है, तो आप इनको भी निकाले। और जो हमारा सातवां पॉइंट है, जो 7वीं डिमांड है, वो है स्टॉप मर्जर ऑफ नायब तहसीलदार विद HPS कैडर। इसके लिए हम सर पहले भी
मिले हैं, शिक्षा मंत्री जी से भी मिले हैं और रेवेन्यू मिनिस्टर उनसे भी मिले हैं, पर वहां से हम लोगों को कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया अभी तक। ये लोग सर इसको एचएएस के साथ मर्ज करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमारे 2-3 ऑब्जेक्शन है। एक तो हमारा एज क्राइटेरिया को लेकर है, क्योंकि जो एचएएस में है उसमें जो जनरल की एज है वो 35 है, और जो नायब तहसीलदार में उसमें आपको 45, उसमें आपको 45 साल मिलते हैं। तो 35 साल तक आप एग्जाम दे सकते हैं। तो जो 35 साल से ऊपर हो गए हैं उनका इसमें नुकसान है। तो इसमें जो नायब तहसीलदार की तैयारी कर रहे हैं उनको अलग से एक तो ऑप्शनल तैयार करना पड़ेगा, और ऑप्शनल तैयार करने में लगभग आपको 1 साल लगता है, और आपको अलग से फिर उसमें कोचिंग वगैरह भी लेनी पड़ती है, और एक्स्ट्रा खर्चे और एक्स्ट्रा टाइम है उसमें, और ऊपर से आपको सीसेट की भी तैयारी करनी पड़ती है, और इसमें बहुत सारी एग्जाम है एचएएस में। तो इसलिए हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि आप इसमें, ये ऑब्जेक्शन हमारा पैटर्न और सिलेबस को लेके, और ये डिमांड ये है हमारी कि आप इसको मर्ज मत करो, जैसे पहले हो रहा था वैसे इस एग्जाम को आगे भी कंडक्ट कराए। और जो हमारी 8वीं डिमांड है वो है सर, जैसे आजकल यहाँ पे भी इतने सारे जो चीटिंग के नए नए मॉड्यूल तैयार हो रहे हैं हिमाचल में भी, तो हम चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग एंटी कॉपिंग लॉ बने, यहाँ पे नकल विरोधी कानून बने। तो इसके लिए हमने इसमें एक एग्जाम्पल उत्तराखंड का भी डाला है। जैसे उत्तराखंड में उन्होंने एक कानून बनाया है, उसमें उन्होंने जो पेनल्टी है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास रखी है। तो हम भी चाहते हैं कि हमारी स्टेट में भी इस तरह का कानून हो, और इन्होंने 10 करोड़ पेनल्टी प्लस इम्प्रिजमेंट ऑफ 10 ईयर। तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट में भी इस तरह का कानून हो, ताकि इस तरह के लोग इस कानून से डरे। और या अगर आप अलग से कानून नहीं बना सकते तो जो सेंटर में अभी हाल ही में कानून बना है उसमें भी इसी तरह के कुछ प्रावधान है। शायद उसमें 3 साल इम्प्रिजमेंट है और 5 लाख उसमें आपका पेनल्टी है और फाइन है। तो आप उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का कानून हमारी स्टेट में बनाएं। सर, ये हमारी 8 डिमांड है सरकार से आपके माध्यम से। आपने जो यूनिवर्सिटी वाला जिक्र किया भाई, जिसमें लगभग 4 करोड़ फीस, ये एडवर्टाइज कब हुई थी, कौन कौन सी कैटेगरी की, और हाई कोर्ट में क्या उस पर कोई डायरेक्शन दी है, और क्या हुआ क्या इसमें जो पोस्टें थी 200 सर पहले 258 पोस्टें हैं, और 2020 में फिर दोबारा री एडवर्टाइज 2022 में, और हाई कोर्ट में हमने याचिका दायर की है। हाई कोर्ट ने जवाबदेही इनके लिए हल्फनामा मांगा, एफिडेविट मांगा। हाँ जी, ये एडवर्टाइज हुई थी, पर एडवर्टाइज विड्रॉल करना क्या कारण रहा, फिर हमने जब याचिका आउटसोर्स के अगेंस्ट डाली, मेरे द्वारा याचिका दायर की गई थी क्योंकि मैंने फीस 2400 पे की थी एडवर्टाइज के लिए, परंतु पूर्व सरकार द्वारा वहां पे आउटसोर्स बैठाए गए और एडवर्टाइज को डस्टबिन में डाला गया। और हमारा जो फिर माननीय हाई कोर्ट में जब ये एफिडेविट दायर करते हैं, इनकी मंशा ये बोलते हैं कि हम सरकार की परमिशन ले रहे हैं। जो हमारे तक एफिडेविट पहुंचा है उसके तहत हमारे को फीस मिली है 3.74 करोड़। इतनी फीस हमारे से एकत्रित हुई है और जिन लोगों ने फॉर्म भरे। फिलहाल अभी ये मामला विचाराधीन है, परंतु हमारा कहना इतना ही है कि जब आपने एडवर्टाइज की है तो आउटसोर्स में बैठाने की क्या कारण रहा। आउटसोर्स में आप बैठाओ, उसके लिए हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर भर्तियां है वो सुचारू रूप से होनी चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब एडवर्टाइज होती है, अगर 2 पोस्टों के लिए एडवर्टाइज होती है, 6 पोस्टों के लिए कैंडिडेट अपने चहते बैठाए जाते हैं जो यूनिवर्सिटी में बैठाए गए हैं। इस तरह हर कैटेगरी के लिए ये पोस्ट निकली थी। क्लर्क हो गए, मौजूदा सरकार और पूर्व सरकार ये दोनों डामाडोल खेल रही है, क्योंकि अगर मंशा रोजगार देने की है तो क्लियरिटी है कि जब आपने आउटसोर्स बैठाए हैं तो उन्हें निकाल दीजिए, क्योंकि अभी तक विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अब वो अंदरूनी मामला है सरकार का, उसका हमें कोई लेना देना नहीं, हमें हमारी पोस्टों से लेना देना है। और जो आउटसोर्स में बैठाए गए हैं वो क्यों बैठाए गए, जब एडवर्टाइज हुई है, जब हमने फीस की है और एडवर्टाइज की जाए, इसमें समय निश्चित हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा इतना डिले करना बेरोजगार के लिए बहुत तड़प होती है। आपने सारी आप तो पूरी तैयारी करके आए, जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं आप, इस पर पूरे आप लोगों के साथ आए, आप सरकार नहीं कर रही है, आउटसोर्स भर्ती कर रही है, आपका संगठन क्या करेगा? हमारे संगठन से मिलेगा, क्या करेगा? हमारे संगठन के द्वारा
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें आज हिमाचल प्रदेश के पूरे संगठनों से भी आह्वान किया गया है कि आप 20 तारीख को सचिवालयों के पास आइए। 20 तारीख यानी शनिवार को सचिवालयों के पास हम एकत्रित होंगे और ये जो हमारी 12 सूत्री मांग पत्र है इसको हम सौंपने जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री का और प्रशासन का क्या रुतबा रहता है वो उनको है। हमारा काम है कि हमारी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे। हमने डीसी एसपी महोदय को भी बता दिया है कि हमने मुख्यमंत्री से मिलना है। हमारा मामला सिर्फ ये है जो हमने ये 8 सूत्री मांग पत्र बनाया है इसको लागू किया जाए और हिमाचल प्रदेश में 8 लाख बेरोजगारों को रोजगार का रास्ता खोला जाए। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए।